बहुत ही सुंदर वेद मंत्र अगला है। जो प्रभु का सुमिरन करता है, क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना हम सबका परम कर्तव्य है तथा प्रत्येक परिस्थिति में वेदों के द्वारा दिए गए उपदेश को आचरण में लाना, मनसा वाचा कर्मणा इसको संभालना, ये हम सबका परम कर्तव्य है। इसलिए वैदिक जीवन पद्धति में हम अनेक प्रकार से अनेक मंत्रों का स्वाध्याय करते हुए जीवन को सजाने संवारने और अच्छी प्रकार से विभूषित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और यह अगला जो वेद मंत्र है बहुत ही सुंदर है। मैं वेद मंत्र लिखूंगा, फिर आगे चर्चा करता हूं। ओम गिरिर्नयः स्वतवाम ऋष्व इंद्रः सनादेव सहसे जात उग्रः जात उग्रः आदर्ता वज्रम स्थविरम न भीम उद्नेव कोशम। उद्नेव कोशम वसुना निष्टम
ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 20वें सूक्त का यह छठा मंत्र है। ओम गिरिर्नयः स्वतवां विश्व इंद्रः सनादेव सहस्ते जात उग्रः आदार्ता वज्रं स्थविरं न भीमा उद्नेव कोशं वसुना नृष्टम्। ओम गिरिर्नयः स्तववां विश्व इंद्रः सनादेव सहस्ते जात उग्रः आदर्ता वज्रं स्थाविरं न भीमा उद्नेव कोशं वसुना नृष्टम्। वेद मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है। गिरिर्न यह स्वतवाम, अर्थात गिरिनः पर्वत के समान, यह जो स्वतवान प्रवृद्ध आत्मशक्ति वाला है, ऋष्वः दर्शनीय है, महान है, वह इंद्र शत्रुओं का विद्रावण करने वाला, वह शत्रुओं पर टूट पड़ने वाला, शत्रुओं को धराशायी करने वाला, शत्रुओं को विनष्ट करने वाला प्रभु सनात एव सदा से ही उग्रह तेजस्वी सहसे शत्रुओं के मर्षण के लिए जाता प्रादुर्भूत हुआ है। हृदयों में प्रभु का प्रकाश होने पर सब काम क्रोध शत्रुओं का विनाश हो जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि जब तक हमारे जीवन में प्रभु की भक्ति नहीं है, जब तक हमारे जीवन में प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं है, तब तक उसका जो संदेश है, उसका जो हमारे लिए प्रबोधन है, हमारे लिए जो प्रेरणा है, उसकी हमको अनुभव नहीं होती है। और हम उसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के जब तक श्रेष्ठ कर्मों का, जब तक सात्विक कर्मों का अनुष्ठान नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन से वासनाओं का, हमारे जीवन से दुर्बलताओं का, दुर्गुणों का, दुर्व्यसनों का कभी भी संहार नहीं हो सकता है, कभी उनका अभाव नहीं हो सकता है, अर्थात हम दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु जब प्रभु की कृपा होती है, जब प्रभु हमारे अंदर विराजमान होते हैं, अर्थात उनकी हम प्रेरणा से अपने आप को अभिषिक्त करते हैं, उनके प्रेरणा से अभिसिंचित होते हैं और उनका जो संकेत है, उनका जो उपदेश है, जो वेदवाणी का उपदेश है, उससे विपरीत आचरण नहीं करते हैं, तो वे प्रभु हमारे अंदर के काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष को नष्ट कर देते हैं। मन तो बड़ा चंचल है, मन तो हमको नरक की ओर ले जाता है, हमको दोषों की ओर ले जाता है, वासनाओं की ओर ले जाता है। तो काम से हम कभी भी तृप्त नहीं हो सकते, कामनाएं तो बढ़ती रहती हैं। जिसके पास 100 रुपए है उसको 1000 चाहिए, जिसके पास 1000 है उसको लाख चाहिए, जिसके पास लाख उसको करोड़ चाहिए। ऐसे अरब खरब ये सब शंख महाशंख नील आदि जो भी हमारी तृप्ति कभी हो नहीं सकती है। जितना जितना व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोगता है, भौतिक जीवन को चाहता है, उसमें तृप्त नहीं होता, वो सदा बढ़ती रहती हैं। वासनाएं, जो कामनाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, ये सदा आगे हमको गर्त की ओर ले जाती हैं। अपने जीवन को यदि हम सफल बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो हमको अपने हृदयों में उस प्रभु की प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी, अपने स्वभाव में देवत्व का भाव लाना पड़ेगा। और जब हमारे शत्रुओं के मर्षण के लिए हमारे अंदर का
और बाहर का जो शत्रु है उसका जब हम संघर्ष करना चाहते हैं तो निसंदेह हमारे लिए सबसे बड़ी बात प्रभु की कृपा है। और वह जब कृपा करता है तो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सब छूट जाते हैं। हम इस प्रकार से अपने जीवन में क्रियाशीलता को प्राप्त करते हैं। और ये कहा कि वे प्रभु स्थाविरम अति स्थूल विशाल वज्रम, क्रियाशीलता रूप वज्र को आदृत करते हैं। उस क्रियाशीलता रूप वज्र को जो है, जब इस प्रकार से क्रियाशीलता को हम अपनाते हैं तो प्रभु के प्रिय बन जाते हैं। वे प्रभु न भीमः, हमारे लिए भयंकर नहीं होते, प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए ही भयंकर होते हैं। लोग कहते हैं वो भीमा है, उससे डरो, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, उसका जब हैमर पड़ता है तो आवाज नहीं उसके हैमर में। कर्म का फल हमको अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए हमको प्रभु की भक्ति के साथ उसकी कृपा चाहिए, और उसकी जब कृपा हो जाती है तो हम अंदर से भी पवित्र हो जाते हैं और बाहर से भी हमारा जीवन देदीप्यमान हो जाता है। इसलिए उसकी कृपा हमको मिल जाए तो संसार में सब कुछ मिल जाता है, और यदि उसकी कृपा नहीं मिली तो उसकी जो यस्य छाया मृतम यस्य मृत्यु हो, ये बात कही है कि जिसकी छाया, जिसकी कृपा ही अमृत है, वो अमृत के समान है, हमारे जीवन को प्रकाशित करने वाली है, हमारे जीवन को देदीप्यमान करने वाली है, हमारे सूखे हुए जीवन में हरियाली करने वाली है। और उसका न मानना, उसकी आज्ञा का पालन न करना ही मृत्यु आदि भय का कारण है। यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य, तो ये जो सारा संसार है वह आत्मदा बलदा, यह परमात्मा की ही विशेष कृपा है कि जो आत्म बल का देने वाला है, जो आत्म चिंतन को देने वाला है, आत्म सृजन करने वाला है, आत्म कल्याण करने वाला है, ऐसा सामर्थ्य वो देता है। इसलिए कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। धन की लगन नहीं मन में समाए, जिसके नशे में तेरा नाम भूल जाए, ऐसा न कोई सामान चाहिए, ऐसा न कोई सामान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। आदमी न माने पर मान न पड़े, झोपड़ी में जिंदगी बिताना जो पड़े, कोठी न बंगला मकान चाहिए, कोठी न बंगला मकान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। दुनिया सताए तो सताने दीजिए, दिल भी दुखाए तो दुखाने दीजिए, दुनिया सताए तो सताने दीजिए, दिल भी दुखाए तो दुखाने दीजिए, मेहरबान तू ही मेहरबानी चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। क्या कहे उसे जो तेरा नाम न जपे, होकर के मगन सुबह शाम न जपे, ऐसी न बेमोल जुबान चाहिए, ऐसी न बेमोल जुबान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। तो हमको उस प्रभु की दया यदि मिल जाए तो हम इस संसार में सब कुछ जो हम चाहते हैं वह हम कर सकते हैं। किसी का भी हमको भय नहीं रहता है, हमारे शत्रुओं का कभी भी हमारे ऊपर जोर नहीं रहता है, वो शिथिल हो जाते हैं, वो विनष्ट हो जाते हैं और हम दिव्यता से, देवत्व से युक्त हो जाते हैं।
तो इसलिए कहा निष्ठम नितराम संगतम, निश्चित रूप से जब इस प्रकार की क्रियाशीलता को हम अपनाते हैं तो प्रभु के प्रिय बन जाते हैं। वे प्रभु हमारे लिए न भीमा हमारे लिए कभी भी भयंकर नहीं होते हैं। भयंकर तो दुष्टों के लिए होते हैं, जो आतताई होते हैं, जो संसार के शत्रु होते हैं, जो मानवता के शत्रु होते हैं। ऐसे जो आसुरी संपत्ति से युक्त लोग हैं उनके लिए प्रभु भीम बन जाते हैं, भयंकर बन जाते हैं। उनके लिए वो उनका विनाश करने वाले बन जाते हैं। प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए ही भयंकर होते हैं। वस्तुतः प्रभु को हृदयों में प्रादुर्भूत करके ही हम शत्रुओं का विनाश कर पाते हैं। तब हमारी आत्मशक्ति बढ़ती है, हम दर्शनीय जीवन वाले तेजस्वी बनते हैं और शत्रुओं का मर्षण कर पाते हैं। शत्रुओं का मर्षण करना ही हम सबका उत्तरदायित्व है, क्योंकि शत्रु जब तक रहेंगे, चाहे छोटा शत्रु हो या बड़ा, उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। अंदर की एक छोटी सी कमी, सब कुछ अच्छा है लेकिन व्यक्ति को क्रोध आता है, सब कुछ अच्छा है लेकिन व्यक्ति आलसी है, सब कुछ अच्छा है लेकिन वाणी से कठोर बोलता है। ये जो एक एक न्यूनता है, ये कभी कभी व्यक्ति को पतित कर देती है। व्यक्ति बहुत उच्च शिखर तक पहुंच सकता था लेकिन उसकी थोड़ी सी कमी है, बहुत अच्छा है लेकिन इतनी सी कमी है। तो वो कमी हमारी ना हो, हम उस कमजोरी से, उस कमी से कहीं ऐसा ना हो कि इस संसार के भवसागर को पार करने में असमर्थ हो जाएं। हमको इस संसार में तेजस्विता के साथ जीवन जीना है और प्रभु की भक्ति के साथ जीवन जीना है, प्रभु की आज्ञा के पालन के साथ जीवन जीना है। तो हम चाहे घर परिवार में रहें, चाहे संसार में रहें, कैसा भी हम उत्तरदायित्व माता का, पिता का, बेटा का, बेटी का, भाई का, बहन का, मित्र का, राजा का, प्रजा का, कैसा भी हम निर्वहन कर रहे हैं अपने कर्तव्य का, उसमें श्रेष्ठता आएगी, उसमें दिव्यता आएगी, भव्यता आएगी और हमारा यशोगान सब स्थान पर होगा। इसलिए कहा है कि हृदयों में प्रभु को प्रादुर्भूत करके हम शत्रुओं का विनाश कर पाते हैं। क्रियाशीलता जब हमारे अंदर आती है, जब हम क्रियाशील हो जाते हैं तो क्रियाशील बन करके हम प्रभु के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु की जो व्यवस्थाएं हैं, प्रभु का जो विधान है, वो कभी भी आलस्य प्रमाद से युक्त नहीं है। नए नए कार्य रोज हो रहे हैं, कितने प्रकार की चीजें रोज हो रही हैं। हजारों लाखों करोड़ों असंख्य जीव जंतुओं का पालन पोषण परमात्मा करता है। हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से, अरबों से यहाँ सारा संसार चल रहा है। तो वहाँ जो जो एक छोटी से छोटी वनस्पति, बड़ी से बड़ी और छोटे से छोटे जीव, बड़े से बड़े जीव, सबका जो पालन पोषण है, चाहे गृह नक्षत्रों की बात करें, उनका जो व्यवस्थापन है, जो उनका संचालन है, बड़ी ही जो है दिव्यता के साथ जैसे हो रहा, वैसे हमारे जीवन में भी हम सारे कार्यों को अच्छी प्रकार से कर पाएं। अच्छे हम क्रियाशील बन करके प्रभु के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु को आलस्य प्रमाद बिल्कुल रुचता नहीं है। उनको कभी भी यह स्वीकार नहीं है कि मेरी संतान, मेरी जो संसार में श्रेष्ठ कर्मों के लिए जो मैंने संसार दिया और सुंदर शरीर जिस दिव्य आत्मा के लिए दिया, वह पतित हो जाए, ऐसा कभी स्वीकार नहीं है। इसलिए अनंत शक्ति व अनंत ऐश्वर्यशाली प्रभु हैं। इसी बात को अगले वेद मंत्र में कह रहे हैं, 7वें मंत्र में, कि वह परमात्मा न वर्ता न आमरीता। ओम न यस्य वर्ता जनुषान्वस्ति नाराधसा आमरीता मघस्य उद्वा वृष्णा अणस्त विशीव उग्रस्मभ्यम दद्धि पुरुहूतरायः। ये वेद मंत्र में कहा कि हे प्रभु, यस्य जिन आपका वर्ता निवारण करने वाला, आपको अपने कार्यों से रोकने वाला, जनुषा जन्म से स्वभाव से ही
नु निश्चय पूर्वक नास्ति नहीं है। हे प्रभो, आपके राजसः कार्यों को सिद्ध करने वाले, राजसात संसिद्ध हो, जो कार्यों को सिद्ध करने वाले मघस्थ ऐश्वर्य का आमरीताना विनाश करने वाला कोई नहीं है। आपकी शक्ति अप्रतिहत है, आपका ऐश्वर्य अनंत है। संसार में ऐसा कोई भी बलशाली, शक्तिशाली, तेजस्वी व्यक्ति हुआ ही नहीं, या ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो परमात्मा की शक्ति के सामने टिक सके, उसको जो चुनौती दे सके, उसको जो ललकार सके, उसका जो अतिक्रमण कर सके। ऐसा संसार में कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो प्रभु के आगे ठहर सके। हे प्रभु, आप अनंत ऐश्वर्यशाली हैं, आपकी शक्ति का कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता, कोई भी उसको बिल्कुल छिन्न भिन्न करने में असमर्थ है। हे तभी शिवः, हे बलवान प्रभो, उग्र तेजस्विन पुरहूत, बहुतों से पुकारे जाने वाले प्रभु, उद्वा वृषाणः, अत्यंत धनों का वर्षण करते हुए आप अस्मभ्यम, हमारे लिए रायः, इन दान देने योग्य धनों को दद्धि दीजिए। इन धनों को दान में विनियुक्त करते हुए तपस्वी जीवन वाले हम भी, हे प्रभु, आपके ही समान तेजस्वी बनने का यत्न करें। यह निसंदेह है, सत्य है, तथ्य है कि हम जैसा पढ़ते हैं, जैसा देखते हैं, समझते हैं, प्रभु के गुणों की जो व्याख्या है, गुणों का जो वर्णन है, उनकी सार्थकता हमारे लिए कब होगी? जब हम वैसा ही बन जाएंगे, वैसा ही बनने का 100% प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो निसंदेह हमारा श्रेष्ठ जीवन हो जाता है और हम सबसे श्रम से युक्त होकर के चरवेती जो चलने की प्रक्रिया है, उसमें जब अग्रणी हो जाते हैं, अर्थात आलस्य शून्यता हमारे अंदर आ जाती है, तो निसंदेह हमारा जो सामर्थ्य बढ़ेगा, क्योंकि प्रभु अनंत शक्ति व अनंत ऐश्वर्यशाली हैं। प्रभु हमें कार्य साधक धनों को प्राप्त कराने वाले हैं। जो भी संसाधन के रूप में संसार में हमको प्राप्त है, कम से कम उसका हम सदुपयोग कर सकें, उसके लिए निरंतर पुरुषार्थ से हम आगे बढ़ें, पुरुषार्थ सहित हम सफलता को प्राप्त करें और आलस्य से प्रमाद रहित हो जाएं। 8वें मंत्र में भी सुंदर बात कही है, ओम ईक्षेराय क्षयस्य चर्षणी नाम उत व्रजम अपर्वतासी गोनाम शिक्षा नरः समिथेषु प्राहावान वस्वो राशिमम अभि नेतासी भूरिम। कहा कि हे प्रभु, आप चर्षणी नाम श्रमशील मनुष्यों के रायः, आप जो श्रम करते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, जो सदा संघर्षशील रहते हैं, जो एक पल का भी आलस्य प्रमाद नहीं करते, क्योंकि प्रमादो मृत्यु कहा है, प्रमाद मृत्यु के समान है। तो ऐसे जो लोग सदा श्रमशील है, चर्षणी नाम, उन श्रमशील मनुष्यों के रायः, धनों के तथा क्षय गृहों के ईक्षे देखने वाले हैं। आप इस बात का ध्यान रखने वाले हैं कि श्रमशील मनुष्य को आवश्यक धन व गृह की कमी ना रहे, उसका योगक्षेम ठीक से चलता जाए, इस बात का आप सदा ध्यान रखते हैं प्रभु। उत और आप इन श्रमशील मनुष्यों के गोवाम व्रजम, इंद्रियों के समूह को अपवर्ता असी, विषयों से अपावृत करने वाले हैं। इनकी इंद्रियों को आप विषय वासनाओं से आक्रांत नहीं होने देते हैं, विषयों से इनको बचाने का कार्य करते हैं। हे प्रभु, आप शिक्षा नरः, शिक्षा द्वारा, ज्ञान के द्वारा प्रजाओं को आगे ले चलने वाले हैं और समिथेषु, काम क्रोध
आदि से संग्राम होने पर आप ही प्रहावान इन शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले अस्त्रों वाले हैं। इस प्रकार हमारा ज्ञान बढ़ा करके तथा काम क्रोध आदि को विनष्ट करके आप भूरिम बहुत अधिक अथवा भरण पोषण के लिए पर्याप्त वस्वः राशिम धन राशि को अभिनेता असि प्राप्त कराने वाले हैं। तो इस वेद मंत्र का आशय यह है कि हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु श्रमशील मनुष्यों को योग क्षेम से वंचित कभी नहीं करते हैं और वो हम सबको योग क्षेम से युक्त रखते हैं। इंद्रियों को विषयों से आक्रांत नहीं होने देते। इंद्रियों को भी यदि हमको वश में रखना है तो प्रभु की भक्ति के साथ ही संभव है। भरण पोषण के लिए पर्याप्त धन भी प्राप्त कराते हैं। हम कभी भी ऐसी अवस्था को न प्राप्त हो जिसमें अकल्याण हो, हम अपने जीवन को सुख शांति वैभव से युक्त ना कर सके, ऐसा वो प्रभु नहीं चाहते हैं। इसलिए सदा हमको पर्याप्त धन देते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम दे देंगे। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।